हम स्टार्टिंग करते हैं। जब मैं 16 साल की थी तो मुझे था डांस का बहुत शौक था। तो घर में मेरी फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी और मतलब अच्छी नहीं थी अच्छी नहीं थी एज एन हमारे पास वो सिचुएशन नहीं थी कि हम उस लाइन में जाएं। फाइनेंशियली। हाँ, दिक्कत हमारी बहुत ज़्यादा थी। जब मैं हुई भी नहीं थी तब मेरे 2 भाई हैं और मेरे पापा की सैलरी 900 रुपये महीना थी। अच्छा जी, तो जब मैं मम्मी को पता चला कि मैं पेट में हूँ तो मम्मी उस टाइम पे ये थी कि ये बच्चा करना चाहिए कि नहीं, मतलब हमारे पास इतना नहीं है पैसा कि हम तीसरा बच्चा भी संभाल सकते हैं। तो फिर मम्मी मेरी माता शाकुंभरी देवी है हमारी, तो मम्मी वहाँ पे गई थी और वहाँ पे मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि अब मुझे लड़का नहीं चाहिए, अब लड़की देना अगर होगी तो मम्मी मुझे बताती हैं चीज़ें, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो मम्मी ने बोला कि जब तू हुई तो तेरे होने के 1 हफ्ते बाद तेरे पापा की मैनेजर बन गए थे तेरे पापा, जिस फैक्ट्री में जॉब करते थे, और 1 साल के अंदर फिर हमने अपना प्लॉट ले लिया था क्योंकि हमारा खुद का घर नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी अपने पड़ोस के बच्चों को देखती थी, वो बड़े-बड़े स्कूलों में जाते थे, तो हम तो नॉर्मली स्कूल में जाते थे, वहाँ पे इतना कुछ होता नहीं था, तो वो हमें बताते थे कि तुम्हें पता है हमारे स्कूल में ऐसे होता है, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं हमारे स्कूल में ऐसे। तो मैं सोचती थी कि यार, मैंने कहा कोई नहीं, बट मेरी मम्मी ने शुरू से मुझे ये चीज़ सिखाई है कि भगवान ने तुम्हें जितना दिया है ना, तुम उतने में खुश रहो। अगर तुम दूसरों को देखोगे तो जो तुम अभी हो तुम उसमें भी खुश नहीं रहोगे। तो मेरे ज़्यादा सपने कभी बड़े नहीं रहे हैं। आज भी अगर मुझे डाउनफॉल देखना पड़ेगा ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं बस भगवान के पास लीन रहती हूँ और भगवान मुझ में, बस कुछ नहीं है, उनसे ऊपर मैं किसी को नहीं मानती। तो मैं खड़े होके छोटे बचपन में मैं जहाज़ देखा करती थी ऊपर, मैं बोलती थी, मैंने कहा यार क्या लोग होंगे इसमें बैठते होंगे जो ना, क्या लाइफ होगी इनकी। मैंने कहा कोई नहीं, कभी ज़िंदगी में कुछ बनूंगी ना, कभी एक प्राइवेट जॉब भी करूंगी ना, मैंने कहा तुझ में ज़रूर बैठूंगी मैं। तो फिर मैं 9th क्लास में थी, मैं सिंगिंग करने लगी, तो मेरी टीचर्स भी बोलने लगी कि रेणुका तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। तो मेरे को भी लगा कि यार सिंगिंग की लाइन थोड़ी ऐसी है, मेरे पापा भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगर बनना क्या होता है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, सिंगिंग करो और अपना घर आ जाओ। नहीं होता है, वैसे बहुत कुछ होता है, हमसे पूछो जो गा नहीं पाते। मैं भी गवाऊंगी, आप तीनों से गवा के देखूंगी। मैं देखना चाहती हूँ आपका टैलेंट भी, ये भी भाई भी दिखा रहे थे थोड़ा सा, तो मैं देखना चाहती हूँ। तो उसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ, आप ये देख लो। और अभी सामने बैठे मेरे, तो सुन रहे हैं, देखते मेरी तारीफ करती नहीं, कर दी मैंने तारीफ तेरी, ठीक है। तो भैया मुझे लेके जाने लगे ऑडिशन में, तो उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया सिंगिंग के ऑडिशन के लिए। पापा ने बोला कि नहीं, हम मुंबई नहीं भेजेंगे। बोले किसको किसको, कह रहे हम सारे चलेंगे तो चलेंगे, अब सबके टिकट कौन देगा भाई मुंबई के लिए। भैया को और मेरे को बोल दिया, बोले नहीं तुम दोनों बच्चे हो, हम नहीं भेज सकते तुम दोनों को। तो वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है, नॉर्मल लाइफ, स्कूल जाना तो आना। आप नहीं गए बॉम्बे? नहीं थे। फिर जब हम अपने घर में शिफ्ट हो गए, भैया के पास एक फ़ोन आया, क्योंकि मेरा भाई है जुगाड़ू, वो जुगाड़ करता ही रहता है कहीं ना कहीं से, यहीं से, अच्छा अब यहाँ से। तो उसने एक नंबर निकाला, प्रदीप सोनू नाम से एक भैया है, उनका नंबर निकाला, वो इसी लाइन में है। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने कभी बोला था कि ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारी बहन को बुला लेंगे। तो उन्होंने पानीपत बुलाया हमें स्टूडियो में, और उस दिन मेरा गला ख़राब। उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन को सिंगिंग नहीं करनी, सिंगिंग तो किसी लड़की ने की हुई है, तुम्हारी बहन को सिर्फ सिंक करने हैं, लिप सिंक करनी है, वो सिर्फ ऐसे बोल देगी और हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। भैया ने मुझे यहाँ लेके चले गए, हम जैसे तैसे गए। पहली बार हम बाहर निकले दोनों अकेले घर से, पानीपत नाम सुना ही था, ऑटो से बस से हम गए, क्योंकि घर में कुछ ऐसा था नहीं कि हम जा पाते। तो वहाँ जाके देखा कि अच्छा भाई, मेरी धड़कन ऐसे ऐसे काँपे, 16 साल की बच्ची क्या मतलब उसके लिए सारी चीज़ नई है, सॉरी भैया। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि अच्छा ये स्टूडियो मुझे ऐसे बैठा दिया। तो तरुण पांचाल भाई हैं, टीआर म्यूज़िक नाम से, अभी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो गाना था खुदा की इनायत, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये गाना। ये मेरी लाइफ का पहला गाना है, मैंने 4 घंटे में रिकॉर्ड किया था जी। मुझे भेज दिया अंदर, क्योंकि स्टूडियो के लिए तो अंदर जाना पड़ता है। अब मैंने बोला भैया को, भैया यहाँ क्यों भेज रहे हैं मुझे अंदर, आप सब वहाँ बैठे हो, मुझे अकेले क्यों भेज रहे हैं यहाँ पे। मेरे हेडफोन लगा दिए मुझे, बोले गाओ हेलो। वो जो आवाज़ हम बोलते हैं वो हमारे कानों में वापस आती है। तो मैंने बोला, मैंने हेलो, मेरी आवाज़, मैंने कहा ये क्या हो रहा है।
तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझसे वो गाना गवाया, जैसे तैसे करके मैं घर आई, और मैं घर आके मैं पागल हो गई। मैंने गाना किया है स्कूल में भी, मैं बच्चों को बच्चा ना समझूं। मैंने कहा अच्छा अब तुम्हें स्टार बन गई हो तुम्हें पता है ऑटोग्राफ ले लो मेरे साथ, फोटो करवा लो। तो वो कहते हैं हाँ देख कितनी चढ़ रही है ना, अभी तो यही रहेगी। मतलब काफ़ी लोगों ने बोला। फिर हमें एक ललक लग गई इस चीज़ की। तो हम जो भी बोलते हैं, हमें जहाँ भी बुलाता हम चले जाते स्टूडियो में, मेरे भाई और मैं। हम ना दिन देखते ना रात। हमारे वहाँ का माहौल इतना ख़राब है कि आप, पहले था अब तो नहीं है, कि आप 6-7 बजे नहीं अकेले रह सकते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बागपत्ता। तो वहाँ पे हम जाते ऑटो से, बस से। मैं मतलब आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे काँप जाती हूँ मैं सोच के। हमने किसी की बाइक ली थी, और हम 3, मेरे 2 भाई हैं, और एक मेरे जो भाई हैं उनके फ्रेंड है रिंकू भाई, तो वो बाइक चलाते, मैं बीच में बैठती और मेरे भैया सबसे पीछे। हम यहाँ से पानीपत जाते बाइक पे, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। एक बार हमारे साथ क्या हुआ कि ना, हम घर से चले और बारिश आ गई रास्ते में। मैं पूरी भीग गई, गर्मियों के दिन थे, मैं पूरी भीग गई, भैया भी पूरे भीग गए। और फिर धूप आ गई, हम फिर सूख गए चलते चलते। फिर बारिश आई, हम फिर भीग गए। फिर धूप आई, हम फिर सूख गए। ऐसे ऐसे करते 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 हम पानीपत तक पहुँचे। तो वहाँ जाके जब हम बैठे, मैं ऐसे ऐसे काँप रही थी। तो वहाँ जो 3-4 लोग जो और अपना गाना करवाने के लिए आए थे, उन्होंने बोला कि यार कि ये बच्ची कितनी मेहनत करके आई है, देखना बेटा तुम एक दिन बहुत आगे जाओगी। उन्होंने मुझे ये बोला। तो मैं भगवान की तरफ देख के बोल दी, मैं पता नहीं कब जाऊंगी, कब क्या होगा, क्योंकि मैं सबको देखती थी, सबके गाने चलते थे डीजे पे। मेरी मम्मी को लोग, फैमिली वाले बोलते थे कि तुम अपनी लड़की को सिंगर कहते हो, गाना तो उसका चलता नहीं है, हमने आज तक एक भी शादी में नहीं सुना, कहाँ की सिंगर है वो। रिश्तेदार तो ऐसी चीजों के लिए फेमस रहे ये है उनका पेट डायलॉग हर किसी। बस यही। तो वहाँ जाके हमने सिंगिंग की। बस फिर कई साल ऐसे ही चलता रहा, 2-3-4